हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। होप आप सब लोग सही होंगे। सो देखिए, अभी अभी लेटेस्ट अपडेट मिली है रिगार्डिंग अपर पीसीएस। तो मैंने इसको ग्रुप में शेयर किया कई लोगों को, लेकिन डाउट हो रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो, ताकि आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है इसमें। ऑलराइट, तो अभी अभी ये जो है अपडेट हुआ है कोर्ट की तरफ से ऑर्डर। ठीक है, वैसे तो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो 25 का आ गया था। ठीक है, बट ये अभी अभी अपडेट हुआ है। तो कोर्ट ऑर्डर क्या कहता है, लेट्स गो थ्रू इट। तो देखो, सबसे पहली बात क्या है कि ये रिट पेटिशन, बहुत सारी रिट पेटिशंस का एक कंबाइंड जजमेंट आया है। ठीक है, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो WPSB नंबर 312 ऑफ 2022। इसका क्या मतलब है कि रिट पेटिशन सर्विस बेंच में गई है। उसका पेटिशन का जो नंबर था वो था 312, और 2022 में ये जो है रिट पेटिशन दाखिल करी गई थी। ठीक है, उसके अलावा बाकी और भी केसेस हैं। तो जजमेंट किन्होंने दिया है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्वियसली ऑनरेबल जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी एंड ऑनरेबल जस्टिस पंकज पुरोहित जी द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने बता रखा है कि कौन कौन जजेस थे। पेटिशनर्स की तरफ से मिस्टर दुष्यंत मैनाली थे। देन ऐसे ही लर्नड काउंसल्स फॉर दिस पेटिशनर एंड ऑल दिस हैज़ बीन गिवन। ठीक हो गया। अच्छा, अब फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था कि पेटिशनर्स सबमिटेड एप्लीकेशंस इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टीजमेंट इशूड बाय उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन 10/8/2021। तो यानी क्या था कि यूकेपीएससी ने जो 10 अगस्त 2021 को जो एडवर्टीजमेंट निकाला था, उसके अगेंस्ट में पेटिशनर्स ने एप्लीकेशन सबमिट करी थी। ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, इसमें क्या था कि अपर पीसीएस के लिए एडवर्टीजमेंट था, तो उसके लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट से बोला गया था कि आप इसमें अप्लाई करिए। ठीक हो गया। अब पेटिशनर्स ने क्या ग्रीवेंस इसमें इशू किया था कि डिस्पाइट स्कोरिंग मोर मार्क्स देन द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर सर्टन पोस्ट, देयर नेम्स डू नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। इसका क्या मतलब है कि कुछ ऐसी पोस्ट्स थी जिसमें इन बच्चों का जो स्कोर था वो बाकी के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, जो कट ऑफ थी, उससे ज़्यादा था, स्टिल इनका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि द स्टैंड टेकन बाय द सिलेक्टिंग बॉडी वाज दैट पेटिशनर्स डू नॉट पोजेस रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर सर्टेन पोस्ट, देयरफॉर दे आर इनएलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट टू सच पोस्ट्स। तो यूकेपीएससी ने क्या कहा कि आपके पास जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है इन पोस्ट्स के लिए, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। फिर क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट बेंच कोर्ट की लगी, उन्होंने 7 सितंबर को एक ऑर्डर पास किया। उसके अकॉर्डिंग ये था कि सारे रिट पेटिशंस के लिए ये ऑब्जेक्टिव ये उन्होंने एप्लीकेबल कर दिया कि इन सच व्यू ऑफ द मैटर ये एक कमेटी बनाने की बात करी गई। ठीक है, उसमें 3 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए, और उसका हेड कौन होना चाहिए, एक ऐसा ऑफिसर जो कि एडिशनल सेक्रेटरी की रैंक वाले होने चाहिए। ठीक है ना, और बाकी के जो मेंबर्स हैं वो सीनियर फैकल्टी से आने चाहिए, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ की, और 10 दिन के अंदर ये कमेटी बनानी थी। ठीक है, उसके बाद जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूकेपीएससी इस कमेटी के आगे रखता, एंड देन ये कमेटी डिसाइड करती कि क्या ये जो एस्पिरेंट्स हैं या जो ये पेटिशनर्स हैं, क्या ये एलिजिबल हैं या नहीं है, और इनका जो ये है अपना जो इनको रिपोर्ट देनी थी वो 4 वीक्स के अंदर देनी थी। ऑलराइट, तो ये किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि इस ऑर्डर के अनुसार यूकेपीएससी ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी। ठीक है, उसने क्या किया कि अपनी रिपोर्ट एक सील्ड कवर में कोर्ट के आगे दे दी। उसके बाद जो दोनों पार्टीज़ के जो लर्नड काउंसिल यानी जो उनके एडवोकेट्स थे, उनको ये रिपोर्ट दी गई। ठीक हो गया। उसके बाद सिलेक्टिंग बॉडी ने जो है एक्सेप्ट कर ली रिपोर्ट ऑफ द कमेटी, यानी जो कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है यूकेपीएससी को, यूकेपीएससी ने सबमिट वो उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट के अनुसार क्या पाया गया कि कुछ पेटिशनर्स ऐसे थे जो कि एलिजिबल पाए गए। ठीक हो गया। क्या हुआ, कुछ पेटिशनर्स जो थे वो एलिजिबल पाए गए। सो अब क्या हुआ, यूकेपीएससी ने कहा कि ठीक है, जो कमेटी की रिपोर्ट है हम उसको मानने को तैयार हैं, यानी कि जो ये एस्पिरेंट्स जिन्होंने ये पिटीशन दाखिल करी थी उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो थे उनका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, दे हैव बीन क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, या नेक्स्ट स्टेज। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज क्या थी, देखो ऑब्वियसली आप सब जानते हो कि अभी तक मेंस का रिजल्ट तो आया नहीं है ना। तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ ये होता है कि जो प्रीलिम्स का रिजल्ट था उसके बेसिस पे ये इन लोगों ने पिटीशन दाखिल करी थी, उसमें जो है अब आपको मेंस तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका फिर से सिलेक्शन हो चुका है फॉर दैट, तो इन लोगों का मेंस फिर से कंडक्ट होगा। ऑलराइट, अब इनका सेपरेटली कंडक्ट होगा मोस्ट प्रॉबेबली, वो तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये सब तो हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मिस्टर आशीष जोशी जो हैं, जो कि यूकेपीएससी की तरफ से आए हैं, तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है, हम तैयार तो हैं कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए, लेकिन कुछ डिस्क्रिपेंसी हुई है, यानी कुछ गलती हुई है कमेटी की रिपोर्ट में इन रिस्पेक्ट टू सम पेटिशनर्स। कौन कौन से पेटिशनर्स हैं वो इसमें केस नंबर दिया हुआ है 312, 413 एंड 414। ठीक है, तो कमेटी ने क्या किया, अपनी रिवाइज्ड रिपोर्ट दी 9 दिसंबर 2022 को। ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि कमीशन जो है वो इस जो रिवाइज रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। ठीक हो गया।
तो कोर्ट ने ये बोला है कि सिंस द कमीशन इज़ रेडी, कमीशन ने मान लिया है कि ठीक है हम कमेटी के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, तो हम लोग जो है अब इसको जो है नेसेसरी स्टेप्स जो हैं आप अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, 4 वीक्स के अंदर ले लीजिए। एंड पटिशनर्स जो हैं अगर कोई और क्लरिकल एरर होता है तो वो जो है अपना रिप्रेजेंटेशन 2 हफ्ते के अंदर सिलेक्टिंग बॉडी यानी यूकेपीएससी को दे सकता है अगर इसमें फिर कुछ और इशू आता है। इसीलिए क्या किया गया है कि ये जो रिट पटिशन हैं इन सभी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है? सबसे पहली बात, जो ये पटिशनर्स थे इन लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकला था इन स्पाइट ऑफ स्कोरिंग मोर देन द कट ऑफ मार्क्स, तो अब इन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, दे हैव बीन क्वालिफाइड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। दूसरी चीज़ क्या हुई है कि कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग कुछ ही ऐसे पटिशनर्स हैं जिनको एलिजिबल पाया गया है, कुछ ऐसे पटिशनर्स हैं जिनके जो इसमें कह सकते हैं कि एक एरर आया था तो उसको एक रिवाइज रिपोर्ट दी गई है। तो इससे कंक्लूजन इवेंचुअली यही ड्रॉ होता है कि कुछ एस्पिरेंट्स को तो एक और मौका मिल जाएगा डेफिनेटली मेंस लिखने का, बट इससे ऐसा हो सकता है कि आने वाला जो प्रोसेस है आपका वो थोड़ा और डिले हो जाए। ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ स्पेकुलेशन फ्रॉम माय साइड। ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाए तो आगे की डिले ना हो, बट ठीक है, जिन भी एस्पिरेंट्स को इसमें सफलता मिली है या जिनको मेंस लिखने का मौका मिलेगा उनको बहुत बहुत बधाई हो। एंड देखिए, दे फॉट फॉर देयर राइट्स एंड इवेंचुअली दे हैव सक्सीडेड इन गेटिंग क्वालिफाइड। तो हो सकता है इन्हीं में से कुछ एस्पिरेंट्स की जॉब भी लग जाए, राइट। सो यही था इसका पूरा जो ये ऑर्डर आया है उसका। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। एंड अगर आपको और भी कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो और कोई अपडेट होगी तो आई विल मेक अ वीडियो एंड पोस्ट इट ऑन द चैनल सून। ठीक है, that's it for today. We'll meet in the next video. Till then, bye bye and take care. And always remember that whatever exam you're preparing for, you can do it. So we'll meet in the next video. Bye bye everyone.